एक छोटा सा गांव जहां होली की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ रंगों की बौछार, हंसी ठिठोली और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। पटन देवी काकी अपने आंगन में बैठी थी और उनकी बहू राधा रसोई में कुछ काम कर रही थी। अरे राधा, तू क्या बना रही है? अम्मा, होली के लिए गुजिया बना रही हूँ। अरे वाह! लेकिन गुजिया के लिए खोया कहाँ है? अम्मा, इस बार बिना खोए की गुजिया बनाऊंगी। बिना खोए की गुजिया? ये कैसी गुजिया होती है, बहू? अम्मा, इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। खोया महंगा भी हो गया है और शुद्ध भी नहीं मिलता। इसलिए मैं नारियल और सूजी से गुजिया बनाने की सोच रही हूँ। अरे बहू, हमारे जमाने में बिना खोए की गुजिया नहीं बनती थी। इसका असली स्वाद तो खोए से ही आता है। अम्मा, आप एक बार चख कर देखिए। अगर पसंद नहीं आएगी तो मैं फिर खोए वाली भी बना दूंगी। राधा रसोई में लग जाती है। वह सूजी को धीमी आंच पर भूनती है। फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करती है। गुजिया के आटे में वह घी डालकर उसे मसलती है और फिर आटे को बेलकर उसमें तैयार मिश्रण भरती है। तभी सासू माँ धीरे से पास आकर देखती हैं। अरे, ये तो देखने में बिल्कुल असली गुजिया जैसी लग रही है। हाँ अम्मा, अब इसे तल देते हैं। गुजिया तलने के बाद वह एक प्लेट में सजाती है और सासू माँ के सामने रखती है। पटन देवी काकी एक गुजिया उठाकर खाती हैं। पहले थोड़ा संकोच करती हैं, लेकिन जैसे ही स्वाद महसूस करती हैं, उनकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। अरे वाह! ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि बिना खोए की गुजिया इतनी अच्छी हो सकती है। देखा अम्मा, जरूरी नहीं कि हमेशा पुरानी चीजें ही अच्छी हों। कभी कभी बदलाव भी अच्छा होता है। ठीक कह रही है बहू। आज से हमारी होली में बिना खोए की गुजिया भी बनेगी। वाह दादी, ये तो मज़ेदार है। परंपराओं में बदलाव लाना गलत नहीं, बल्कि नए स्वाद और नए अनुभवों के लिए दरवाजे खोलता है। कभी कभी बिना खोए की गुजिया भी होली के मिठास को बढ़ा सकती है।